आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस शानदार से मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन में। जैसे जैसे मैंने इस बिजनेस में समय गुजारा है, ठीक है, जो जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है, ठीक है, वही सारी चीजें मैं आपसे आप सब लोगों के सामने शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, डायरी में लेके बैठिएगा, क्योंकि हमारा जो माइंड है ना, ये बहुत ही पावरफुल है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी एक कमजोरी है कि ये भूल बहुत जल्दी जाता है ना, चीजों को भूल जाता है। लेकिन अगर आप लिख लेंगे चीजों को तो लाइफ टाइम के लिए आपको याद रहेंगे, ठीक है, आप उनको दोबारा भी रिमाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे पार्टनर होंगे जो मुझे पहली बार सुन रहे होंगे, सो मैं थोड़ा सा अपने बारे में कुछ सेकंड बताऊंगा और सीधे हम लोग चलेंगे टॉपिक की तरफ, क्योंकि आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, नाम मेरा सलमान है और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और इस सिस्टम की शुरुआत लगभग 19 महीने से थोड़ा सा ज्यादा समय हो गया है। इससे पहले, ठीक है दोस्तों, आज हम जो भी काम करते हैं, ठीक है, आप हो सकता है जॉब कर रहे हो, पार्ट टाइम बिजनेस कर रहे हो इस बिजनेस को, या फुल टाइम कर रहे हो, हमारे काम करने के पीछे हमारे कुछ सपने हैं, हमारे कुछ रीजन है, ठीक है, कारण है। और 99% जो काम होते हैं ना हमारी जिंदगी में, हम जो एक्शन लेते हैं उसके पीछे एक रीजन होता है। राइट, आप खाना खाते हैं, आपको भूख लगती है। राइट, आप जॉब पे जाते हैं क्योंकि आपको पता है नहीं जाओगे तो फैमिली को कैसे चलाओगे, कैसे गुजारा होगा, कैसे फीस जाएगी बच्चों की। राइट, कैसे कैसे खाना पीना करोगे, सब चीज है ना, रीजन पे काम होते हैं। इसी तरीके से एनीवे, या तो इंसान की जरूरत है उसके लिए काम करता है, या तो इंसान सपनों के लिए काम करता है। नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है, स्वामी लाइफ बिजनेस है, जरूरतों के लिए नहीं है सर, ये सपनों के लिए है। राइट, शुरू में थोड़ा थोड़ा पैसा आएगा, जरूरतें भी पूरी होंगी, लेकिन आप बिजनेस को सपने पूरे करने के लिए करो सर, ड्रीम पूरे करने के लिए। राइट, तो ड्रीम पूरे करने के लिए जब कर रहे हो तो एक ड्रीम भी तो होना चाहिए, एक हमारे पास में कोई टारगेट भी तो होना चाहिए। ठीक है, अब ऐसे हमारे बहुत सारे बिजनेस पार्टनर हैं जिन्होंने कल ही स्टार्टअप किया होगा, 2 दिन 4 दिन पहले शुरू किया हो, तो आप एक बढ़िया सा एक सेटअप बनाओ, स्मार्ट सा आपका एक टारगेट बनाओ। राइट, क्योंकि जब आपको टारगेट पता होगा ना कि आपको जाना कहाँ है, तभी तो आप पहुंचोगे सर, पता ही नहीं तो आप जाओगे कैसे। तो आपको करना क्या है, आपको एक अच्छा सा स्पेसिफिक, मैनेजेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंडिंग एक आपको गोल सेट करना है। राइट, अब ड्रीम का मतलब ये नहीं होता है, शायद ड्रीम का मतलब लोग समझ लेते हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ियां हो गई सर, बंगले हो गए, ठीक है, करोड़पति, ये वो, लाखों करोड़ों की इनकम। ड्रीम का मतलब ये नहीं होता है सर, ठीक है। ड्रीम का मतलब छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, ठीक है। अब किसी का सपना होता है कि मेरे पास में बाइक होनी चाहिए, और किसी का सपना होता है कि मेरे पास में लग्जरी कार होनी चाहिए। ड्रीम दोनों का है। जिंदगी में जिस चीज का अभाव होता है ना, उसी चीज का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो आप ये देखो कि अभी आप एक यहाँ पर इस बिजनेस में आपने ज्वाइन किया, तो बिजनेस में अभी आप 1-2 महीने में या 3 महीने में आप क्या हासिल करना चाहते हो, जिसपे आपको ट्रस्ट हो कि हाँ मुझे ये चाहिए, ठीक है। वो आपका फोन का भी सपना होता है कि यार मुझे बढ़िया सा फोन लेना है, बढ़िया सा लैपटॉप लेना है। आप 1 महीने का ड्रीम सेट कर सकते हो, मुझे बढ़िया सा लैपटॉप लेना है, मुझे बढ़िया सा आईफोन लेना है ना। आप ड्रीम सेट कर सकते हो, मुझे मम्मी के लिए कुछ गिफ्ट देना है, पापा जी के लिए कुछ गिफ्ट देना है। छोटे छोटे ड्रीम, 1-1, 2-2 हजार, 3-3 हजार, 5-5 हजार के ड्रीम सेट कर सकते हो, गोल सेट कर सकते हो। राइट, आप सेट कर सकते हो मुझे बाइक लेनी है, मुझे स्कूटी लेनी है। वही सेटअप बनाओ, वही ड्रीम सेट करो जिसपे आपको ट्रस्ट हो। धीरे धीरे तो बढ़ोगे ना, एकदम से नहीं बढ़ पाओगे ना कि आप टॉप पे पहुंच जाओगे, एकदम से पहली सीढ़ी पे लास्ट वाली सीढ़ी पैर रखोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको पहले 1 महीने का आपको जो है सेटअप बना के चलना है। 1 महीने में आपको इतना इतना आपको अर्निंग करना है। मान लो आपने डिसाइड किया 1 महीने में मुझे 20,000 कमाना है, 15,000 कमाना है, ठीक है, जो भी आपका है। एक एग्जाम्पल, मान लो आपको 20,000 कमाना है, तो इस 20,000 के लिए आपको, अब आपका टारगेट क्या हो गया, 20,000, ठीक है। अब 20,000 के लिए आपको पर डे कितने प्लान दिखाने पड़ेंगे, कितनी ज्वाइनिंग्स आपको पूरे महीने में निकालनी पड़ेंगी, तब 20,000 का आप टारगेट पूरा करोगे। तो क्या हुआ, हमने हमारा टारगेट बिल्कुल स्पेसिफिक क्लियर हो गया 20,000 का, ठीक है। अब हम उसको मापेंगे, हर डेली हम उसका जो है ना उसको एनालिसिस करेंगे, हमारा वो टारगेट पूरा हो रहा नहीं हो रहा है। राइट, प्लस अचीवेबल तो है क्योंकि, और रियलिस्टिक भी है, हवाई ड्रीम नहीं हमारा, और टाइम बाउंडिंग भी हमने 1 महीने का डिसाइड किया, ठीक है। तो आप छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा अपना ड्रीम सेट कर सकते हो यार। एक्चुअल में बिजनेस को आपको एनीवे आपने क्यों ज्वाइन किया, आपको लेना क्या है 1 महीने में, 2 महीने, ठीक है। ध्यान समझना सर, टाइम थोड़ा सा बने रहना। अभी 5-10 मिनट में कुछ चीजें और बताने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने ये डिसाइड कर लिया, अब आगे का जो एक्शन है वो आपको करना पड़ेगा सर, ठीक है। इसको दिमाग में मत रखिएगा, इसको लिख लीजिएगा, डायरी पे लिख लीजिएगा। किस तरीके से, मान लो आपने डिसाइड किया कि मैं, जैसे मान लो मैंने डिसाइड किया कि मैं सलमान स्वामी लाइफ से, ठीक है, 20,000 रुपए जो है इनकम कर चुका हूँ 1 महीने में, कर चुका हूँ, करूंगा नहीं, कर चुका हूँ, ये लिख लिया मैंने, ठीक है। मैं सलमान स्वामी लाइफ से 20,000 रुपए 1 महीने में इनकम कर चुका हूँ, ये आप लिख लो। 20 लिख लो, 30 लिख लो, जितना आपको, जितने पे ट्रस्ट हो, कि आप एक गोल बना लो बढ़िया सा और उसके लिए काम करो। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपने सेट कर लिया। अब आपको, हमारे कुछ बेसिक है, देखो हमारे 4 बेसिक है, ठीक है। घर बनाना है ना आपको, तो 4 पिलर, आप 4 पिलर पे बनेगा घर, ठीक है। कार चलती है 4 पहियों पे, एक पहिया निकाल दोगे नहीं चल पाएगी। इसी प्रकार से बिजनेस में भी 4 बेसिक होते हैं, और उन 4 बेसिक को करना पड़ेगा। और ज्यादातर लोग यहाँ पर फेल हो जाते हैं सर। जो मैंने आपको कारण बताया ना फेल होने के, वो कारण जो है ना इसी से मिलते जुलते हैं। ये चीजें लोग नहीं करते हैं, 90% लोग ये चीजें सही से करते नहीं। लिस्ट बना लो। लिस्ट कैसे, आपके कांटेक्ट में जो लोग हैं आपके फोन पे, ठीक है। और जब भी लिस्ट बनाओ तो किसी को प्लीज जज मत करो, कोई करेगा कोई नहीं करेगा, छोटे हैं बड़े हैं, अंकल आंटी, जजरिंग मत करो। आप सबको एक लिस्ट बनाओ बढ़िया सी, 100 लोगों की, 200 लोगों की, उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा। लिस्ट नहीं तो बिजनेस नहीं, समझ लो। तो लिस्ट आपको बनानी है, नेम लिस्ट, ठीक है, क्योंकि लिस्ट हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल है। इनविटेशन मतलब आपको लिस्ट जो आपने बनाई है उसको आपको कंटिन्यू क्या करना पड़ेगा, आपको इनविटेशन देना पड़ेगा ना, राइट। अब आप इनविटेशन चाहे तो जूम के लिए लोगों को इनवाइट कर सकते हो, और चाहो तो आप जो है ना 1 to 1 मिलकर प्लान दिखाने की सकते हो, ठीक है। चलिए, सो नेक्स्ट यहाँ पर आगे बढ़ेंगे हम लोग। अभी इनविटेशन के बारे में बताने वाला हूँ, फिर है शो द प्लान। आपको प्लान के बारे में प्रॉपर आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। हमारा जो प्लान है स्वामी का, ठीक है। अब मान लो कंपनी के बारे में, प्लान के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए सर, तभी तो आप जो है ना शो कर पाओगे, राइट। जूम पे लोगों को बुला रहे हो तो चल जाता है, लेकिन आपको फिजिकली अगर लोगों से आप जो है फेस टू फेस प्लान दिखा रहे हो, तो आपको प्लान के बारे में प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। नहीं है शाम को 5:30 बजे रजिस्ट्रेशन में आओ, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। फॉलो अप एंड क्लोजिंग,
प्लान दिखाने के बाद में फॉलो अप एंड क्लोजिंग, जहां से उसके डाउट क्लियर करना है और रिजल्ट को निकालना है, मतलब ज्वाइनिंग निकालनी है। उसके बाद हमारा आता है 80-20 रूल, ठीक है। हमारे 4 बेसिक में आते हैं लिस्ट, इन्विटेशन, शो द प्लान, फॉलो अप क्लोजिंग, ये 4 बेसिक है। लेकिन ये पांचवा जो हमारा है, इसको हमें समझना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज कहता है कि आपको अगर 10 को प्लान आप दिखाते हैं तो 10 में से 1 या 2 का रिजल्ट आपका शुरू में आता ही आता है। अगर आप प्रॉपर 2-4-10 दिन ट्रेनिंग लेते हैं और सही से समझ के करते हैं तो आप 10 में से 1 या 2 ज्वाइनिंग आप पर डे निकाल सकते हैं, राइट। मतलब 10 में से आप कंटिन्यू रिजल्ट आ सकता है 1-2 ज्वाइनिंग का, और अगर नहीं आ रहा है तो आपको नॉलेज पे काम करना है, ठीक है। अब ये लिस्ट आप बना लीजिए। लिस्ट आप डायरी में ही बनाए सर, और बिना लिस्ट बनाए आप सेकंड वाले स्टेप पे ना बढ़े। आप सोच रहे हो कि मैं लिस्ट नहीं बनाऊंगा और डायरेक्टली इन्विटेशन करूंगा, लिस्ट तो मेरे दिमाग में है, लिस्ट तो मेरे फोन में है सर। आप सोचो अगर आपका फोन फॉर्मेट हो जाए या आपको फोन में कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो जाए तो आपके सारे नंबर चले जाएंगे सर, राइट। तो आप डायरी पे लिखो। और मैं फिर अगेन बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि बिना लिस्ट बनाए आप इन्विटेशन की तरफ बिल्कुल ना जाए सर, ठीक है। लिस्ट बनाने के बाद ही आप इन्विटेशन करो, ओके। अब इन्विटेशन जब भी आप करते हैं, या तो आप जूम पे लोगों को बुलाएंगे या तो आप मिलकर प्लान दिखाएंगे। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको मिलकर प्लान दिखाना है तो वैसे आपको इन्विटेशन करना है, जूम पे लोगों को बुलाना है तो आपको वैसे इन्विटेशन करना है। वही थोड़ा बहुत चेंजेस है, बाकी सब सेम ही रहता है, ठीक है। हाउ टू इनवाइट। इन्विटेशन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है पहले पॉइंट में कि शॉर्ट एंड सिंपल आपका होना चाहिए इन्विटेशन। आस्क फॉर टाइम, टाइम लेना है सामने वाले पर्सन का कि आपका आधा घंटा चाहिए या आपका 1 घंटा चाहिए, टाइम को क्लियर करना है, ठीक है। उसके बाद डू नॉट प्रोफेशनल वीक एज वेल, मतलब आपके जो हॉट लिस्ट के लोग हैं, जो आपके कांटेक्ट के लोग हैं, आपके फ्रेंड हैं, रिलेटिव हैं, दोस्त यार जो भी है, वो सब आपके जानने पहचानने वाले लोग हैं। वहां आप प्रोफेशनली मत बनिए, कैजुअली बात करिए, जैसे आपका जो है लाइफ जो है ना चल रहा है वैसे ही आपका जो है, जैसे आप उनसे डेली बातचीत करते हो वैसे आपको करना, ठीक है। जब भी आप किसी को बार बार ये समझाया जाता है, और मैक्सिमम लोग ये गलती करते हैं, जब भी आप किसी को इनवाइट करते हो, चाहे मिलकर प्लान दिखाने के लिए चाहे जूम के लिए, आप कंपनी प्लान प्रोडक्ट के बारे में मत बताओ, काम दाम नाम इन चीजों के बारे में मत बताओ। ज्यादातर गलती करते हैं, ठीक है। इनवाइट करेंगे, बोलेंगे कंपनी है, प्लान है, प्रोडक्ट है, जोड़ना है, घटाना है, जब आप सब बता ही दे रहे हो तो फिर तो बुला के क्या करोगे, आप क्या करोगे, आएगा नहीं पहली बार, ठीक है। जब भी उसके बाद दोस्तों पांचवा जो है यहाँ पर रीजन एनीवे पॉइंट है, वो है आंसर क्वेश्चन विद क्वेश्चन। मतलब जब भी कोई सवाल करे आपसे, कोई क्वेश्चन करे, ठीक है, कि जोड़ने वाला है, तोड़ने वाला है, तो आप सवाल के बदले सवाल करो, ठीक है। चलो आप यहाँ पर ये शब्दों का इस्तेमाल आप बिल्कुल ना करो, लाखों कमा लोगे, करोड़पति बन जाओगे, ये सारी चीजें संभव है, लेकिन उस पर्सन का माइंड जो है ना अभी इतने बड़े लेवल पर डेवलप नहीं है, तो उसको उतना ही बताओ, 10,000, 15,000, 20,000, ठीक है। थोड़ा सा देख लो कि उसको कितना कितना इनकम हम बताएंगे, ठीक है, ताकि चल जाएगा, हैंग नहीं होगा माइंड। इस तरीके से आप करो। उसके बाद दोस्तों क्रिएट क्यूरियोसिटी। जब भी आप इन्विटेशन करते हो तो इन्विटेशन में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। वो खुद ही बोले कि यार मुझे बताओ कैसे कैसे क्या मतलब जाना है, क्या करना पड़ेगा मुझे इसको समझने के लिए, वो खुद ही जो है ना एक्साइटेड होना चाहिए। एक जो है ना फॉर्मूला है कैसा रहेगा, इसको आप जरूर दोस्तों समझ लीजिए। और इन्विटेशन करना बहुत ही सिंपल चीज है, इसको जटिल मत बनाइए, बहुत ही सिंपल तरीका है, राइट, बहुत ही सरल तरीका है और बहुत ही आसान तरीका है, ये मान के चलो। बस ये एक कला है, इसको डेवलप करो, कलाकारी है, एक स्किल है, ठीक है। चाहे स्टूडेंट हो, जॉब पर्सन हो, हाउसवाइफ हो, बिजनेसमैन। अगर कोई स्टूडेंट है तो उसको आप ये बोल सकते हो, इनकम जब आप उसको बताओगे ना तो 10 से 15,000। जॉब पर्सन है तो आप ये देख लो कितने की जॉब करते हैं, प्राइवेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट कर रहे हैं। अगर प्राइवेट जॉब कर रहे होंगे 20-25,000 सैलरी मिल रही होगी, तो उसी हिसाब से बताओ, ठीक है। हाउसवाइफ है तो उनको 10-15,000 रुपए का इनकम बताओ। बिजनेस अगर कोई करता है 40-50,000 कमाता है, 40-50,000 ही बताओ। लेकिन ज्यादातर लोग गलती करते हैं, स्टूडेंट को बताएंगे 1500 से 3,000 कमा सकते हो भाई, तो 1500 से 3,000 बोलेगा, आप बोलोगे तो बोलेगा हमारे पिताजी ने कमाते 1500 से 3,000, आप कैसे कमाएंगे, राइट। तो उसको 10-15,000 बताओ, ठीक है। आपको जॉब पर्सन है उसको हम बता देते हैं 1500 से 3,000, वो भी गलत है। इनकम उतनी बताओ, ठीक है, जितनी आपको लगे कि हाँ इसको बतानी चाहिए, इतना इतना आप इस बिजनेस से कमा सकते हो, ठीक है। और एक फॉर्मूला है कैसा रहेगा, ठीक है, कैसा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कॉल करता हूँ, जैसे संजय जी यहाँ पर करना है, तो संजय जी को कॉल करूंगा, मान लो संजय जी जॉब करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला सबका सेम रहेगा, बस कुछ चीजें चेंज हो जाएंगी, ठीक है। और कुछ चीजें कॉमन सेंस आपको थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, अपनी समझदारी को थोड़ा सा लगानी पड़ेगी, कॉमन सेंस समझते हैं, समझ, ठीक है। मान लो संजय जी जॉब करते हैं, मैं कॉल करूंगा, हेलो संजय भाई कैसे हैं, बहुत बढ़िया संजय भाई, बोलेंगे संजय बहुत बढ़िया, मेरे से पूछेंगे मैं बोलूंगा भाई बहुत बढ़िया, और बताओ संजय भाई सब लोग कैसे हैं। यहाँ पर क्या है, फैमिली, ऑक्यूपेशन, एग्री, इन्विटेशन, ये एक तरीका है। पहले हम फैमिली के बारे में कंफर्म करेंगे, और संजय भाई कैसे हैं, बढ़िया है, ठीक ठाक है, काम बढ़िया चल रहा है, जॉब बढ़िया चल रही है, पूछ लेंगे ना फैमिली के बारे में, उनके काम के बारे में पूछ लिया हमने 2 मिनट में, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, 1 मिनट में सब पूछ लिया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत मेहनत कर रहे हैं संजय भाई, पूछ लिया ना। अब कुछ भी अगर वो बोलते हैं कि हाँ यार सब बढ़िया है, ऐसा एग्री करो, बहुत बढ़िया भाई, क्या बात। अब आता है इन्विटेशन, संजय भाई मैंने यार एक काम स्टार्ट किया है ना, पार्ट टाइम में, जॉब को बिना डिस्टर्ब किए हुए 1 से 2 घंटा वर्क करके महीने का एनीवे 10-15,000 का 20,000 का इनकम ले सकते हैं। तो संजय भाई कैसा रहेगा अगर तुम्हें भी अपनी जॉब को बिना डिस्टर्ब किए हुए महीने का 15 से 20,000 कमाने का मौका मिले, तो कैसा रहेगा। कितना आसान है, राइट। मैंने क्या बोला, संजय भाई कैसे हैं, हेलो, फैमिली में सब बढ़िया है, जॉब कैसे चल रही है, सब बढ़िया, बोले सब बढ़िया। तो संजय भाई मैंने अभी एक वर्क स्टार्ट किया है जिसमें पार्ट टाइम में मोबाइल फोन का यूज करके 1 से 2 घंटा वर्क करके महीने का 15-20,000 का अर्निंग कर सकते हैं। तो संजय भाई कैसा रहेगा अगर तुम्हें भी, आपको भी, जैसे आप बोलते हो, अगर तुम्हें भी 1 से 2 घंटा वर्क करके महीने का 15 से 20,000 कमाने का मौका मिले, कैसा रहेगा भाई, बताओ, जॉब को बिना डिस्टर्ब किए हुए कैसा रहेगा, बोलेंगे बढ़िया रहेगा, राइट, यही तो होगा। दो तो रिस्पॉन्स आएंगे ना आपके पास, ठीक है। अच्छा रहेगा, क्या करना पड़ेगा, क्या काम करना पड़ेगा। संजय भाई यार कॉल पे ज्यादा बात नहीं कर सकता, एक काम करो, मिल लो, मिल के बात करते हैं, मिल सकते हैं क्या, मिल के बात करते हैं, बोले तो मिल के बात करें, मिलो यार, मिल के बात करेंगे, क्योंकि मैं कॉल पे ज्यादा बता नहीं सकता आपको, मैं कुछ बताना भी चाहता हूँ प्लस दिखाना भी चाहता हूँ, तो दोनों चीजें जब करूंगा ना, दिखाऊंगा बताऊंगा, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो बताओ यार मिल के बात करते हैं, बताओ कहाँ जाए, आपके घर पे आ जाए या मेरे घर पे आओगे, कहाँ मिले। तो हमेशा 2 ऑप्शन दो, कहाँ मिलना है, आपके घर पे, मेरे घर पे, कितने बजे मिलना है, 10 बजे, 12 बजे, ओके। तो डिसाइड करना है कुछ चीजें, क्लियर द नाइट, क्लियर करना है हमें,
ठीक है, कब मिलना है, कहाँ मिलना है, कैसे मिलना है, क्लियर, ठीक है। और लास्ट में मान लो हमने बोला ठीक है भाई आज मिलते हैं 12 बजे, ठीक है, या आज मिलते हैं 4 बजे, तो हमने डिसाइड किया ठीक है भाई 4 बजे, लास्ट में कॉल कट करते करते कंफर्म कर लो, ठीक है भाई 4 बजे डन, आपके घर पे आता हूँ, मिलके बात करते हैं। लेकिन भाई ऐसा मत करिएगा, मुझे कंफर्म बता दीजिए, ऐसा ना हो कि यार आप बोलो 4 बजे, पता चले आप कहीं बिजी हो जाओ, तो कंफर्म बताओ भाई, क्योंकि यार मेरे पास टाइम नहीं है, थोड़ा सा 4 बजे आपसे मिलना आधा घंटा, फिर और किसी से मुलाकात करनी है, तो क्लियर बताओ 4 बजे मिल सकते हो, तो ठीक है यार तभी आऊंगा मैं। बोले ठीक है भाई मिल सकते हैं, अगर जानने का आप फिर रिपीट कर दो, अगर भाई जानने का मन है कि पैसा आता कैसे, इनकम कैसे आती है बताओ, तो कंफर्म हो जाएगा। ये ऑफलाइन का बता रहा हूँ मिलने का। आप ऑनलाइन का क्या करना है, सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा भाई, कैसे हैं, फैमिली में कैसे हैं, जॉब कैसी चल रही है, सब सेम रहेगा भाई, कैसा रहेगा, ठीक है भाई। मैंने वर्क स्टार्ट किया है, मोबाइल फोन का यूज करके 1 से 2 घंटा काम करके महीने का 15 से 20 हजार का अर्निंग कर सकते हैं। तो कैसा रहेगा भाई, अगर आपको भी महीने का 15 से 20 हजार कमाने का मौका मिले जॉब को बिना डिस्टर्ब किए हुए, बढ़िया रहेगा। अब यहाँ पर सीधे सीधे बोले पूछेगा ना अब क्या करना पड़ेगा, भाई देखो अभी फोन पे ज्यादा बात नहीं कर सकता, 1 घंटे का टाइम निकाल लीजिए, 1 घंटे का टाइम निकाल सकते हैं तो बताओ आगे बातचीत करो। तो हमें टाइम हमने क्लियर कर लिया, बोला ठीक है यार निकाल सकते हैं 1 घंटे का टाइम। तो भाई शाम को हमारा यानी कि वेबिनार होता है 5:30 बजे जूम पे, जिसमें पूरी इंडिया से 500 से 1000 लोग कनेक्ट होते हैं, कभी कभी 500 कभी कभी 1000 लोग कनेक्ट होते हैं, ये जानने के लिए कि कैसे इनकम आती है, ठीक है। लेकिन यार उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, उसमें लिमिटेड लिंक मिलते हैं मुझे, और 5 लिंक मुझे डेली मिलते हैं, 5 में से 4 लिंक दे दिए, 1 लिंक मेरे पास बचा है, लेकिन अभी भी कम से कम 10 लोग मेरे पास में है, और मैं सोच रहा हूँ यार 10 में से किसको मौका दूं, ठीक है, क्योंकि ये लिंक जो है ना सीरियस लोगों को देने के लिए बोला गया है, क्योंकि इस लिंक का चार्ज पड़ता है, चार्ज कितना पड़ता है, 299 रुपीज पड़ता है, जो भी आप बता सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, क्यूरियोसिटी क्रिएट हो जाएगी कि यार अभी लोग भी इनके पास में, लिंक भी एक की बजाय प्लस चार्ज भी पड़ता है। लेकिन आज ये फ्री है, आप चाहो तो पैसा भी ले सकते हो 99 रुपीज, लेकिन आप बोल सकते हो कि आज ये फ्री है, अगर आप 1 घंटा समय दे सकते हो तभी लिंक प्रोवाइड करूंगा भाई, नहीं तो कोई बात नहीं। आपने बोला हाँ ठीक है आ जाऊंगा, और बाद में नहीं आए तो ये चार्ज मेरे से पड़ जाए, राइट। तो क्लियर मुझे बताओ, आ सकते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर भाई कोई बात। तो ये कुछ चीजें हमें क्लियर कर देनी। अब यहाँ पर क्या होगा कि एग्री हो जाएगा, क्योंकि हमने क्यूरियोसिटी कर दी भर क्रिएट, राइट। अब सीधे सीधे जब भी हम कॉल कट करेंगे उससे पहले बता देंगे भाई, फिर अगर रिपीट कर दो भाई दे सकते हो 1 घंटे का समय, तभी बताना, पता चले आप कहीं बिजी हो जाओ, ठीक है। तो क्लियर हमें करना है, कंफर्म करना है, ताकि वो पर्सन हमारा प्लान देखने के लिए जूम पे आना चाहिए, ठीक है। अगर ये सवाल एनीवे आपको आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, जोड़ने वाला है क्या भाई, चैन सिस्टम है क्या, कौन सा मौका, नेटवर्क मार्केटिंग, ये कौन लोग सवाल करते हैं, ये वही लोग सवाल करते हैं या तो उन्होंने सुना हो, क्योंकि आज हर कोई सोशल मीडिया से कनेक्टेड, या तो उन्होंने सुना हो और या तो उन्होंने किया हो, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सवाल के बदले सीधे सीधे आपको क्या करना है, सवाल पूछना, भाई क्या है क्या नहीं, बाकी बात है, ठीक है, क्या जोड़ना है क्या तोड़ना है, पहले बताओ, लाइफ में आगे बढ़ना है, पैसे वैसे कमाना है। बोले हाँ यार पढ़ना है, तो यार आ जाओ पहले समझ लो इसको, एक ही लिंक बचा है, और भाई तुमसे बात करते करते 2 लोगों की कॉल आ चुकी, तो सीरियसली बताओ मुझे, अगर आ सकते हो शाम को 5:30 से 6:30 तभी लिंक प्रोवाइड करूंगा, नहीं तो कोई बात कोई दिक्कत नहीं, पक्का आ सकते हो। तो यहाँ पर क्या होगा, कंफर्मेशन डन हो जाएगा, समझ रहे हैं, ठीक है। अगर इस तरीके से करोगे, अब थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना सर, थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी ये चीज और ज्यादा अच्छे से कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर डू प्रोस्पेक्टिंग डेली, डेली प्रोस्पेक्टिंग आपको करनी है, डेली आपके लिस्ट में 1-2 लोग डेली ऐड होने चाहिए, मिनिमम 1 महीने में 15 से 20 लोग को ऐड होने चाहिए, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों आता है क्लोजिंग फॉलोअप, ठीक है। क्लोजिंग और फॉलोअप, फॉलोअप क्या होता है कि प्लान दिखाते हैं, जब प्लान दिखाने के बाद में सामने वाले पर्सन के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं, उसको क्लियर करके, उसके डाउट को क्लियर करके क्लोजिंग करना, मतलब पैसे मांगना ही फॉलोअप क्लोजिंग कहलाता है, ठीक है। तो फॉलोअप क्लोजिंग में क्या करना है आपको, ये जो 5 सवाल करने हैं, जबरदस्त वाले सवाल, शानदार सवाल करने हैं 5, इन्हीं सवालों से आपको क्लोजिंग करनी है, और ये सवाल आपको करने हैं ना, तो आपको सीधे सीधे आपको क्या ना भटकना नहीं है इधर उधर से, ठीक है। ये 5 सवाल आपको करने हैं, इन 5 सवाल करने के प्रोसेस में हो सकता है सामने वाला पर्सन ऑब्जेक्शन भी डाले, उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछे, लेकिन आपको अपने मुद्दे से भटकना नहीं है। आपको सीधे सीधे सवाल करना है कि भाई आपने जो प्लान देखा, पूरा प्लान मैंने आपको समझाया, या आपने ऑनलाइन प्लान देखा, जैसे भी दोनों सिचुएशन में आप ये सवाल कर सकते हैं, ठीक है। भाई आपने जो पूरा प्लान देखा उसमें सबसे बढ़िया आपको क्या लगा, पैसा कमाने का तरीका अच्छा लगा, ये प्रोडक्ट अच्छा लगा, बोला यार पैसा कमाने का क्या बात है भाई, बहुत अच्छा लगा भाई, और मुझे भी यार पैसा कमाने का तरीका अच्छा लगा था, और मुझे ऐसा लग रहा है कि यार पक्का आप जो है ना, आप में बिजनेस मैन वाली जो है ना क्वालिटी तो है। दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, भाई आप पार्ट टाइम में कितना इनकम करना चाहेंगे इस बिजनेस, पार्ट टाइम 10,000 15,000 20,000 30,000 कितना, आप एक जवाब आपको चाहिए, इससे पता चलेगा कि सामने वाला पर्सन सच में सीरियस है। अगर ये सवालों का जवाब कोई नहीं देता है तो आप समझ जाओ कि वो आपके लिए बेटर नहीं है प्रोस्पेक्ट, आप उसको चेंज कर दो, नए को ट्राई, राइट। तो हमें क्या करना है, पार्ट टाइम में कितना इनकम करना चाहेंगे, बोला 20,000, बहुत बढ़िया भाई, ये इनकम 20,000 के लिए समय कितना दे सकते हैं, कितना डेली समय दे सकते हैं, 2 3 4 5 घंटे, कितना, बोला 3 4 घंटे, बहुत बढ़िया भाई, ग्रेट। चौथा सवाल, अभी आप कौन सा प्रोडक्ट लेकर शुरू करना चाहेंगे भाई साहब, हमारे पास में हेल्थ प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर है, ये प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट लेंगे, उसके बाद करेंगे हम 5 से, भाई अभी कितनी आईडी से स्टार्ट करना चाहिए, 1 आईडी 3 आईडी 7 आईडी से, ये एग्री करना है, पूछना है, कंफर्म करना है, 1 आईडी से भाई ये फायदा है, 3 से ये फायदा है, 7 से ये फायदा, एग्री करो। अब मान लो उसने बोला कि मैं 3 आईडी से स्टार्ट करूंगा, बहुत बढ़िया भाई, मैंने भी इस बिजनेस को 3 आईडी से स्टार्ट किया था, ठीक है। अब इसी के साथ 5वें सवाल के साथ ही हमें एक अर्जेंसी क्रिएट कर दो, ठीक है, ठीक है, सीधे सीधे बोलना है कि भाई बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा डिसीजन है आपका 3 आईडी से स्टार्ट करने का, लेकिन इसी के साथ साथ आपके लिए एक शानदार जबरदस्त मौका है। बोलेगा क्या मौका, ये भाई ठीक है, अभी मुझे जस्ट याद आ गया, ठीक है, अभी हमारे जो मेंटोर हमारे महागुरु, वो इस बिजनेस में करोड़पति हैं, और उन्होंने बहुत सारे लोगों को लाखों करोड़ों रुपए कमाने लायक बनाया, राइट। तो उनकी टीम में डेली का डेली 500 लोग स्टार्टअप करते हैं, डेली डेली नई 500 भर्तियां होती है, और उन 500 लोगों में से सीरियस 50 लोगों का सिलेक्शन करते हैं, और उन 50 लोगों में से
सॉरी उन 500 में से 50 लोगों का सिलेक्शन होता है, राइट। और उन 50 लोगों को पर्सनली सर गाइड करते हैं 3 महीने में 50,000 से लेकर 90,000 रुपए की इनकम तक पहुंचा। लेकिन उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि 50 लोगों का सिलेक्शन होता है, लेकिन मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूं क्योंकि आपसे बात करने से पहले लगभग 42 लोगों का सिलेक्शन हो चुका है, 42 लोगों का, ठीक है। तो कंफर्म कर लेता हूं, अगर सीट अवेलेबल होती है तो पक्का जो है ना आपको उसमें एनीवे मैं पक्का उसमें रजिस्टर कराऊंगा, रजिस्ट्रेशन कराऊंगा आपका, क्योंकि वो ट्रेनिंग जब आप लेंगे ना तो जो काम आप 1 साल में करेंगे वो 6 महीने में कर सकते हैं, 3 महीने में कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये चीज उसको बताओ, ठीक है। लेकिन ये चीज जब आप बोलोगे ना एक्साइटमेंट होना चाहिए, थोड़ा सा जल्दबाजी, अर्जेंसी मतलब जल्दबाजी में चीजें करनी है आपको, थोड़ा सा यहाँ पर आपको जल्दबाजी दिखानी है, ठीक है। और कॉल भी मिला देना अपलाइन को कि हाँ सर वो एक हमारे पार्टनर है सर, बहुत ज्यादा सीरियस है सर, और अगर आप सर वो 50 का जो लिस्ट है सर उसमें इनको ऐड करना है सर। पिछली बार भी सर मेरे 4 लोग रह गए थे, ठीक है। सो सर अगर हो जाए तो बढ़िया, तो अपलाइन बोलेंगे 2 सीट अवेलेबल है, अभी करेंगे तुरंत हो जाएगा। तो ये अर्जेंसी क्रिएट करने का सही फंडा जो है इसको आपको लगातार करोगे ना तो अप्लाई अच्छे से होगा, ठीक है। और ये बहुत बढ़िया तरीका है ऑन द स्पॉट क्लोजिंग करने का। और ये पता है ऑफलाइन में बहुत जबरदस्त काम करेगा सर, 1 to 1 जब आप करोगे ना बहुत जबरदस्त काम करेगा, काम ऑनलाइन पे भी करेगा, लेकिन ऑफलाइन में और ज्यादा जबरदस्त रिजल्ट इसके देखने को मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर आप उससे बोल सकते हो ठीक है भाई, अब यहाँ पर हो सकता है वो कोई क्वेश्चन आपके सामने डाल दे, ठीक है। अब यहाँ पर बोल सकता है ना कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं सोच के बताऊंगा, ये नहीं है, बोल सकता है ना। तो आपको सीधे सीधे क्या करना है, 3 फॉर्मूला इस्तेमाल करना, राइट। वो बोलता है पैसा नहीं है तो सीधे बोलना है कि भाई कोई बात नहीं यार, पैसा नहीं है, मेरे पास भी पैसा नहीं था, मैं समझ रहा हूँ, मेरी भी ये प्रॉब्लम थी, ठीक है। लेकिन यार मुझे ये मौका नहीं मिला था ना ट्रेनिंग का, आपको मौका मिल रहा है तो अभी देखो हो सकता है आपके पास में, आप जॉब कर रहे हैं, कब से जॉब कर रहे हैं, बोलेगा 5 साल से कर रहे हैं, तो यार 5 साल से जॉब कर रहे हैं तो बात आज अभी 2-4 हजार रुपए अरेंजमेंट करने की बात आ रही है, अपने बिजनेस की शुरुआत करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। तो यार आप बोल रहे हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो आप मुझे बताओ 5 साल जॉब करने के बाद भी आज आप बोल रहे हो मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है। आगे चल के ये 2-4 हजार रुपए की जरूरत है, आगे चल के आपको 1 लाख की जरूरत पड़ेगी, 2 लाख की, 5 लाख की जरूरत पड़ेगी, फिर भी आप बोलेंगे पैसे नहीं, राइट। तो कैसे काम चलेगा आप मुझे बताओ, राइट। तो यार ये एक सबसे बढ़िया तरीका है, ठीक है, पार्ट टाइम में करके पैसा बनाने का, लेकिन इसके लिए अरेंज करना पड़ेगा ना भाई, ठीक है। अभी आप बोलो डॉक्टर बोले कि यार 10,000 चाहिए, 20,000 चाहिए, 50 चाहिए, तो आप बोलोगे डॉक्टर से पैसा नहीं, अरेंज करोगे यार, क्योंकि किसी की जिंदगी बचानी है। तो जब जिंदगी बचाने के लिए अरेंज कर सकते हो, जिंदगी बनाने के लिए अरेंज नहीं किया जा सकता क्या, कर सकते हो ना, तो भाई करो ना। बोलता है यार नहीं मेरे पास पैसा अभी है नहीं, तो कोई बात नहीं यार, अभी आपके पास हो सकता है 3 आईडी का ना हो, लेकिन अभी कितना अरेंज कर सकते हैं भाई, क्योंकि अभी सीट कंफर्म करानी है, ठीक है। अभी कितना अर्ज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में ऑप्शन क्या है, 1 आईडी का भी ऑप्शन है, 3 का भी है, 7 का भी है, 500 का भी है, 1000 का भी है, टोकन अमाउंट का भी, समझ रहे ना। तो आप अगर सही से करेंगे तो 4-5 ऑप्शन में किसी ना किसी ऑप्शन से उसकी क्लोजिंग हो जाएगी, राइट। 3 आईडी से नहीं है तो 2 आईडी से करेगा, 1 आईडी से करेगा, आप क्लोजिंग होगी उसी टाइम। हो सकता है बोलो ठीक है भाई 3 आईडी का नहीं है, लेकिन अभी कितना अरेंज कर सकते हैं, बोलेगा 1 आईडी का, कोई बात नहीं, फटाफट ये फोन पे नंबर ले लो, गूगल पे आप कर दीजिए, फटाफट स्टार्ट करो, राइट। इस तरीके से करना है, लॉ ऑफ एवरेज हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। 10 को प्लान दिखाओगे 2 रिजल्ट आएंगे, थोड़ा सा और अपनी नॉलेज बढ़ाओगे तो 2 में 3 आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, धीरे धीरे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, उसी हिसाब से आपकी ग्रोथ, आपके रिजल्ट भी बढ़ेगी। तो ये था दोस्तों हमारा ट्रेनिंग सेशन, राइट, ओके, जो मैंने आज आपको आपके लिए एनीवे आपके सामने प्रेजेंट किया, और आई होप बहुत सारी चीजें आपको इसमें समझने को, सीखने को मिली होंगी, राइट। और मैं जो हमारा कारण था क्या, बेसिक आपको डेली करना है, लगातार करना है, डेली करना है, बार-बार करना है, 1000 बार करना है, ये मान के चलो। और बेसिक ही चीजें आपको लाइफ में आगे बढ़ाएंगी, राइट। और थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स, अच्छा लगा आप सब लोगों से बात करके।